पीपल के नीचे दबी चीखें। बरसात की वह रात किसी आम रात जैसी नहीं थी। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे मानो कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। बिजली चमकती तो पूरा जंगल एक पल के लिए सफेद हो जाता और फिर उससे भी ज्यादा काला। शिवपुर गांव नक्शे में नाम था, लेकिन असल में वो जगह जिंदा कम और मरी हुई ज्यादा लगती थी। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, इतना बड़ा कि उसकी जड़ें जमीन को चीरती हुई बाहर आ गई थीं। गांव के लोग कहते थे, रात के बाद उस पेड़ के पास कोई नहीं जाता, वहां कुछ सांस लेता है। पर शहर से आया आरव इन बातों पर हंसता था। आरव एक लेखक था। उसे डर की कहानियां लिखनी थी, असली डर। इसीलिए वह शिवपुर आया था। पहली चेतावनी जब वह बस से उतरा तो पूरा स्टैंड खाली था। केवल एक बूढ़ा आदमी बैठा बीड़ी पी रहा था। आरव ने पूछा, काका, यहाँ कोई लॉज मिलेगा? वह हंसा। यहाँ लोग ठहरते नहीं बेटा, भागते हैं। आरव मुस्कुरा दिया। डरावनी कहानी के लिए ही तो आया हूँ। बूढ़े का चेहरा अचानक सख्त हो गया। तो फिर पीपल के पास मत जाना। क्यों? आरव ने पूछा। बूढ़ा खड़ा हुआ और फुसफुसाया, क्योंकि जो वहां गया वो पूरा नहीं लौटा। वह घर गांव में उसे एक पुराना मकान मिला। मिट्टी की दीवारें, टूटी खिड़कियां और दरवाजा जो खुलते ही करा उठा। रात होते होते अजीब सी खामोशी छा गई। कोई कुत्ता नहीं भौंका, कोई बच्चा नहीं हंसा। बस हवा में कुछ फुसफुसा रहा था। आरव ने लैपटॉप खोला और लिखना शुरू किया। शिवपुर एक ऐसा गांव जहां रात सांस लेती है। तभी थक 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 दरवाजे पर। आरव ने सोचा कोई गांव वाला होगा। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान जो घर के अंदर जा रहे थे। पहली आवाज रात के ठीक 2:13 बजे। आरव की नींद खुली। किसी के रोने की आवाज थी, बहुत धीमी, जैसे कोई मिट्टी के नीचे से रो रहा हो। कॉपी है? उसकी आवाज कांप रही थी। रोने की आवाज अब हंसी में बदल गई, खिलखिलाती टूटी हुई हंसी। और फिर एक फुसफुसाहट। तूने हमें बुलाया है। आरव उठकर खिड़की के पास गया। बिजली चमकी और उसने देखा पीपल के पेड़ के नीचे दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं। सबके चेहरे नहीं थे। सुबह का सच सुबह गांव में हलचल थी। लोग आरव के घर के बाहर खड़े थे। जिंदा है, सांस ले रहा है। आरव बाहर निकला तो सब चुप हो गए। एक औरत बोली, आपने आवाजें सुनी ना? हाँ, आरव ने कहा। पीपल के नीचे कौन है? गांव के मुखिया ने धीरे से कहा। वो लोग जो कभी यहां से गए ही नहीं। मतलब? मुखिया ने जमीन की ओर देखा। 50 साल पहले इस गांव में एक रात में 37 लोग मरे थे। लाशें नहीं मिली। बस पीपल और बड़ा हो गया। अंत नहीं, शुरुआत आरव समझ चुका था। यह कहानी उसे नहीं लिखनी थी, यह कहानी उसे लिख रही थी। रात फिर आने वाली थी और इस बार पीपल की जड़ें उसके सपनों तक पहुंच चुकी। आरव सीधे मुखिया के घर पहुंचा। मुझे सब सच चाहिए, अभी। मुखिया ने दरवाजा बंद किया और धीमी आवाज में बोलना, 50 साल पहले शिवपुर बहुत खुशहाल था, लेकिन एक रात गांव के बाहर से कुछ आया। कुछ आरव ने टोका। हमने उसे कभी देखा नहीं, बस इतना जानते हैं, वह किसी एक शरीर में नहीं रहता था, वह डर में पलता था। उस रात गांव वालों ने पीपल के नीचे हवन किया। गलती यही हुई, हवन ने उसे बांध दिया। मुखिया की आवाज कांप रही थी। लेकिन पीपल में तो लोग क्यों मरे? क्योंकि हर साल उसे नए शरीर चाहिए थे। दूसरी रात, उस रात आरव सोया नहीं। लैपटॉप खुला था, लेकिन स्क्रीन पर शब्द अपने आप टाइप हो रहे थे। मैं जड़ों में हूं, मैं मिट्टी में हूं, मैं तेरे भीतर भी हूं। आरव ने चीख कर लैपटॉप बंद किया। तभी धप धप, छत से कुछ टपक रहा था। पानी नहीं, खून। और फिर छत पर किसी के रेंगने की आवाज। वह लड़की अचानक कमरे में ठंड फैल गई। पीछे से आवाज आई। तुम भी लेखक हो? आरव पलटा। एक लड़की खड़ी थी।
सफेद साड़ी, गीले बाल, आंखें काली। मेरा नाम सिया है। मैं 37 में से एक थी। सिया मुस्कुराई। हम मरे नहीं, हम अधूरे हैं। उसने जमीन मरी की ओर हुई हो? इशारा किया। पीपल की जड़ें अब घर की फर्श तोड़कर अंदर आ रही थीं। अगर सूरज उगने से पहले तूने इसे नहीं रोका तो तू भी जड़ों में होगा। आरव दौड़ा गांव की सीमा तक, लेकिन हर रास्ता उसी पीपल के पास आकर खत्म हो जाता। पेड़ अब हिल रहा था, जैसे सांस ले रहा हो। हवा में आवाज गूंजी, एक शरीर दे और बाकी छोड़ देंगे। पीपल की छाल फटी। अंदर 37 चेहरे और एक खाली जगह, खून से लिखा सच। आरव ने चाकू उठाया, अपनी हथेली काटी। जमीन पर लिखा, मैं कहानी लिखने आया था, अब कहानी मुझे लिखेगी। पीपल चीखा। जमीन कांप गई, लेकिन कहानी अब रुकी नहीं। रात अब सिर्फ अंधेरा नहीं थी, वो जिंदा हो चुकी थी। हवा में मिट्टी और खून की गंध घुली थी। पीपल का पेड़ कराह रहा था, जैसे कोई भूखा जानवर। आरव के हाथ से खून टपक रहा था। जमीन पर लिखे शब्द धीरे धीरे हिलने लगे। शब्द सांस ले रहे थे। 37 नहीं, 38 सिया आरव के सामने आ खड़ी हुई। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, लेकिन आंखों में डर नहीं, इंतजार था। अब समझे? हर 10 साल में एक लेखक आता है। आरव की सांस अटक गई। मतलब? पीपल की छाल और फट गई। अंदर अब 37 नहीं, 38 जगहें थीं। एक जगह आरव के नाम की अचानक गांव वाले जमा हो गए। सबके हाथों में दिए। मुखिया आगे बढ़ा। उसकी आवाज टूट रही थी।